हेलो स्टूडेंट्स। तो एज यू ऑल नो, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना था कि फूड चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये फूड कैसे हैं, क्या है ना, इनसे हमको क्या बेनिफिट्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। ओके, देन आज के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि फूड क्या है, और अगेन ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे फीड किया जाता है। मतलब क्या इस दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही तरह का फूड कंज्यूम करते हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वेज हैं, जो वेजिटेरियन हैं, सब्जियां फूल कंद मूल खा के, फल कंद मूल खा के रहते हैं ना। कुछ ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं ना, जो लोग मांस मछली अंडा ये सभी चीजें खाते हैं। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें यहीं पर मिल गए। और भी कई तरह के ऑर्गेनिजम्स होते होंगे। तो पहले तो हम ये पता करने वाले हैं कि डिफरेंट लिविंग्स लिविंग्स के कौन कौन से टाइप्स हैं जो अलग अलग फूड लेते हैं ना। पहले हम इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। फूड ईटन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं ना। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, अगर आपको नोट करना होगा, सब नोट करते चलिएगा। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आगे पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। प्लांट्स में एक फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फूड ना, प्रिपरेशन ऑफ फूड, ये फूड का प्रिपरेशन करते हैं। और ये फूड से प्लांट्स को भी एनर्जी मिलता है, प्लांट्स को एनर्जी मिलता है, और इसी फूड को एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, माइक्रोब्स भी कंज्यूम करते हैं। हाँ, माइक्रोब्स समझते हैं क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। तो माइक्रोब्स भी कंज्यूम करते हैं, एक्सेट्रा। यही फूड, मतलब खाना बनाने वाला कौन? प्लांट्स। खाने वाले कौन? प्लांट्स भी खा रहे हैं, एनिमल्स भी खा रहे हैं, माइक्रोब्स भी खा रहे हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग फूड को क्या कर रहे हैं बाबू? कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं, हालांकि ऐसा पिक्चर कभी कभी देखने को मिलता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कि हाँ बीच में एक मांसाहारी लॉयन है, बीच में एक लॉयन है जो पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन है, मांस खाने वाला है। कार्निवोरस बोलते हैं, कार्निवोरस। जो मीट खाते हैं ना, मीट ना, मीट को फ्लेश बोलते हैं, FLESH, फ्लेश बोलते हैं, फ्लेश। मीट को फ्लेश बोला जाता है। तो जो मीट खाते हैं ना, उनको कार्निवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस बोलते हैं, कार्निवोर्स, आर है ये। और जो प्लांट्स खाते हैं ना, प्लांट्स, उन्हें हार्बीवोरस बोलते हैं। हार्बीवोरस बोलते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं। और जो दोनों खाते हैं ना, उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है ना। तो तीन तरह के मेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए यहाँ पे। जो मीट खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं हम उन्हें हार्बीवोरस बोलते हैं, और जो दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं, ओमनीवोरस। ओके, सो तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हमेशा याद रखिएगा, कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, या उल्टा कर दीजिए, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। एक नंबर पे हार्बीवोरस बोलिए, दो नंबर पे कार्निवोरस बोलिए, तीन नंबर पे ओमनीवोरस बोलिए। तो कोई आपसे पूछेगा कि लिविंग्स एनिमल्स के कितने टाइप्स होते हैं फूड के आधार पे, मतलब फूड कंजम्पशन के आधार पे एनिमल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। फिर से क्या बोलेंगे? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस।
तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। पूछेंगे क्या होता है किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो आप कहना हार्बीवोरस प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस दोनों खाते हैं। ओके, हार्बीवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस एनिमल्स मतलब कि मीट फ्लैश, और ओमनीवोरस दोनों खाएंगे। तो इसी कारण से हमने क्या बोला कि इस पिक्चर में कुछ अजीब लग रहा है। देखिए ये फुल्ली कार्निवोरस है, ये लॉयन कौन है, ये कार्निवोरस है, कार्निवोरस मांसाहारी है। और आपको यहाँ पे जो जिराफ दिख रहा है ये फुल्ली हार्बीवोरस है, हार्बीवोरस है। तो हार्बीवोरस कार्निवोरस से डरते हैं क्योंकि ये इनको मार के खा जाएंगे, ये इनको नहीं खा सकते हैं, लेकिन ये लॉयन तो जिराफ को खा सकता है, इसीलिए जिराफ को डर के रहना पड़ेगा लॉयन से। दैट्स व्हाई लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल्स ना। जंगल का राजा कौन, लॉयन। क्यों, क्योंकि सबसे टॉप कार्निवोरस है, इसको कोई नहीं खाता है, ठीक है, सबसे टॉप क्लास का कार्निवोरस होता है। तो फूड ईटन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव, ग्रोथ करने के लिए, एंड कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। सर्वाइव करने के लिए अगर हमें जिंदा रहना है तो फूड चाहिए, तो सर्वाइव वाला काम हो गया। ग्रो, आप देखते हो ना कई सारे बच्चों का जब ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है तो कहा जाता है कि खाना तुमको नहीं मिल रहा है क्या, शरीर तुम्हारा नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे ग्रोथ के लिए भी फूड जरूरी है। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं, मम्मी कह रही है बाबू खाना खा ले, बाबू दूध पी ले, तो बात मान लिया करो, बिकॉज आपको खाना खाने से, दूध पीने से, मिठाइयां खाने से, इससे सरवाइव तो आप करोगे ही, आपके बॉडी का ग्रोथ भी होगा, और सबसे अच्छी बात कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, आप अपने लाइफ के बहुत सारे प्रोसेस कर पाओगे। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हम खाना नहीं खाएं तो पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर खाना नहीं मिले तो बैठ के पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो ये सारी कहानी किससे कनेक्टेड है, फूड से। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर फॉलोइंग टाइप्स, मतलब फूड हैबिट्स के आधार पे, फूड हैबिट्स क्या होते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं। तो अगर इस आधार पे देखा जाए तो एनिमल्स के फॉलोइंग टाइप्स हैं। सबसे पहले हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, और फिर ओमनीवोरस। मेन यही तीन होते हैं। हार्बीवोरस कौन खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मीट, जिन्हें हमने क्या बोला, क्या बोला, फ्लैश। और ओमनीवोरस क्या खाते हैं, दोनों, बोथ, प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। ओके, डिट्राइटोवोरस होते हैं जो मरी हुई चीजों पर, डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं, डेड डेड चीजों को खाते हैं, डिट्राइटोवोरस बोलते हैं। जैसे प्लांट, कोई पेड़ है गिर के मर गया है, सड़ गया है, कोई डेड बॉडी है, आई डॉग वॉग नहीं होता, कुतवा सब होता है, सब जो मान लीजिए कहीं रास्ते पर मर गया सब, तो लोग घसीट के उसको रास्ते के बगल में कर देता है, तो 2-3 दिन के बाद में उसमें कितना सुंदर खुशबू आना स्टार्ट कर देता है। हाँ, तो क्या हो गया, वो मरा हुआ है, डेड है। तो डिट्राइटोवोरस क्या करते हैं, उसको अब धीरे 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 उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स जो है ना, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, ये फाइनल ना, फाइनल ब्रेकडाउन इन्हीं का काम होता है। इसमें वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, फंगस आता है, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम, चिंता मत कीजिए। ओके, चलिए हार्बीवोरस पढ़ते हैं। टॉपिक दीजिए हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होते हैं, हमने आपको अभी भी बताया है। हार्बीवोरस वो है जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे इस काऊ को, तो गाय जो है ये हार्बीवोरस है, ये सिर्फ घास खाती है, देख रहे हैं यहाँ पे घास है, खा रही है, घास खाती है। कभी ऐसा हुआ है गाय ने कहा हो कि भैया बड़ी दिन से हम ना घास खाते खाते थक गए हैं, आज तनी अंडा खिलाइए ना,
कहीं बोला है? नहीं बोला है। अब आप कहोगे सर बोलेगी कैसे? अरे यार ऐसे भी खिलाओगे तो नहीं खाएगी, खिला के देख लेना, नहीं खाएगी। बिकॉज ये लोग शाकाहारी हैं, ये लोग किसी भी चीज को, किसी भी एनिमल वाले चीज को, मांस वाली चीजों को नहीं खा सकते हैं। ओके, तो हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज हार्बीवोरस, तो पहले तो गैया का फोटो आएगा। देखिए फोटो शूट करवा रही है कि भैया हमारा फोटो फ्रंट में डालिएगा। हाँ, गोट, बकरिया को देखिए क्या खा रही है, घास खा रही है। ये बकरी सब क्या घास के खेत में चर रही है सब। लोग नहीं कहता नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, बकरी चराओगे? तो बकरी चरने जाती है, चरना मने घास, तो ये भी घास खाती है। हाँ, ये देखिए छोटा छोटा डियर है सब, हिरन का बच्चा है सब ना। यहाँ उदयपुर है बिहार में, वेस्ट चंपारण में उदयपुर है। वहां पर जो रिसोर्ट है ना, जहाँ पे लोग जाके ठहरते हैं, वहां पे कई सारे हिरन, ऐसे ऐसे हिरन के बच्चों को बांध के रखा गया है ताकि लोग जाके उनको देखें, है ना। तो वही हिरन के बच्चे हैं। देखिए घास खा रहे हैं, घास, मतलब ये भी कौन है? हार्बीवोरस है। एलिफेंट, ये भी हार्बीवोरस होता है। हाँ, बात सही है, आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो जानवरों को मार देता है। अब गुस्सा आएगा तो कौन किसको नहीं मार देगा, परेशान करोगे इसको तो थोड़ा सा तो गलत एक्शन लेबे करेगा ये। लेकिन हाँ, ये शाकाहारी होता है, देख रहे हैं घास खा रहा है। ओके, रैबिट्स, जो खरगोश होते हैं, हम लोग के घरों पर भी खरगोश जो पाले जाते हैं, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ खरगोश है। ये खरगोश क्या खाता है? पत्ता उत्ता खाता है सब ना, गाजर खाता है सब, सुने ना खरगोश गाजर खाता है। हाँ, तो गाजर वाजर खाता है सब। ये भी कौन है? हार्बीवोरस है। हॉर्सेज, घोड़े, इनको भी ना बस प्लांट्स ही चाहिए। ये जो है ना थोड़ा सा ब्रान व्रान खाते हैं, और गेहूं चावल इन्हीं सभी से बने हुई चीजें खाते हैं। ये मांस मछली मीट नहीं खाते हैं, शाकाहारी हैं टोटली। तो हार्बीवोरस कौन है समझिएगा? हार्बीवोरस, हार्बीवोरस, हार्बीवोरस का मतलब हो गया फीड ऑन प्लांट्स ना, फीड ऑन प्लांट्स। ये प्लांट्स पर फीड करते हैं, प्लांट्स खा के जिंदा रहते हैं। फीड ऑन प्लांट्स, ठीक है ना। इनके पास में हैव स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके पास फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, इनके पास फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम है। मतलब एक बात समझो, गाय पत्ते खा लेती है, घास खा लेती है, क्या हम घास खा सकते हैं? नहीं। अब आप कहोगे सर शुरू से ही नहीं खाते इसीलिए नहीं खाते, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। आप खा के देखो, पचेगा ही नहीं। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, इनमें एक केमिकल होता है, इनमें एक केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड सेलुलोज। याद रखिएगा अभी जो भी हम लिख रहे हैं, प्लांट्स में एक केमिकल होता है सेलुलोज। अगर आप प्लांट को डायरेक्ट खा जाओगे, जैसे घास खा गए, पत्ता तोड़ के खा गए, अगर आप प्लांट को डायरेक्ट खा जाओगे तो उसमें सेलुलोज मिलेगा। और सेलुलोज ना कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, इसे ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, खाना जो डाइजेस्ट होता है ना, पेट में जो पचता है, उसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है ना, एंजाइम की जरूरत पड़ती है। एंजाइम देख रहे हैं, यहां पर एक वर्ड है, नाम क्या है? एंजाइम्स। एक केमिकल की जरूरत पड़ती है। खाना जब पेट में जाता है ना, तो अलग अलग केमिकल्स खाना से मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होते हैं, तब वो खाना पचता है। तो जो केमिकल्स खाना में मिक्स होते हैं ना पेट में, उनको एंजाइम्स बोलते हैं। तो हर अलग अलग फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग टाइप का एंजाइम होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है, सेलुलेज एंजाइम, वो हमारे पेट में नहीं होता है,
लेकिन जो हार्बीवोरस होते हैं ना, हार्बीवोरस, इनके पास होता है सेलुलेज एंजाइम होता है, सेलुलेज। ये एंजाइम हार्बीवोरस के पास होता है। तो अगर ये घास खाएंगे तो पचा लेंगे, लेकिन हम घास खाएंगे तो नहीं पचेगा। आप खुद सोचो ना कि सिर्फ अगर हमें सेलुलेज एंजाइम मिल जाता तो हमें काम करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। हम आपको पढ़ाते नहीं पढ़ाते, आप बैठ के पढ़ते नहीं पढ़ते। काहे? खाने का ना टेंशन है, नो टेंशन, बड़का बड़का जंगल है, घूमते रहेंगे, पत्ता तोड़ के खाते रहेंगे। यस और नो? पत्ता तोड़ के खाते रहेंगे, लेकिन नहीं खा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को क्या करे, डाइजेस्ट करे। हम कुछ स्पेशल चीजों को खा सकते हैं, वो भी उसे पकाने के बाद। स्पेशल चीजों को खा सकते हैं, वो भी उनको पकाने के बाद। आप कह सकते, आपके दिमाग में आएगा सर हम लोग साग खाते हैं, साग पात खाते हैं, तो साग भी तो घास है। हाँ, लेकिन उसे पकाने के बाद खाते हैं हम लोग। हर चीज को पकाया नहीं जाता है। धीरे धीरे सारी बात बताते हैं, चिंता मत कीजिएगा, हर एक बात पे चर्चा करेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि हम लोग घास क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में स्पेशल एंजाइम नहीं है जो घास को, ग्रास को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जो हार्बीवोरस होते हैं ना, इनके पास में है स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम सेलुलेज, जो सेलुलोज को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, घास काट के डायरेक्ट उसको खिला देते हैं, खा ले बाबू, कैसा नो, गुड। एक और चीज है, हार्बीवोरस जो है ना, हार्बीवोरस, इनका, इनके बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, समझते हो स्मॉल इंटेस्टाइन किसको बोलते हैं? हमारे पेट में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हमारे पेट में होते हैं। वहीं पर खाना फाइनली डाइजेस्ट होता है। फाइनल डाइजेशन यहीं पर होता है खाना का, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ हमारे पेट में खाना सबसे बाद में कहां पचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। और यहीं के बाद में जो पच गया वो ब्लड में चला जाएगा, और जो नहीं पचा वो हमारे बॉडी से बाहर जाने के लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। यस और नो? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हार्बीवोरस का, ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, देख रहे हैं ऐसे। अब मान लीजिए कि ये पाइप है कोई, ये पाइप है कोई, इतना बड़ा। अब खाना यहां से चलना स्टार्ट करेगा, सुनिएगा, मान लीजिए खाना यहां से चलना स्टार्ट किया, ये पाइपे पाइपे होके खाना आ रहा है। रे भाई, जब इतना टाइम तक खाना रहेगा यहां पर तो डाइजेस्ट होकबे करेगा। तो कोई पूछेगा बताओ हार्बीवोरस के पास ऐसा क्या है जो खाना डाइजेस्ट कर देता है? तो आप कहना कि हार्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खा के जिंदा रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हार्बीवोरस के पास में स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सेलुलेज, जो उनके बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। और प्लांट में मेनली सेलुलोज नाम का एक केमिकल होता है जो, जिसे ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ह्यूमंस घास नहीं खाते हैं। ओके। तीसरी बात आप बताना कि हार्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जहां पर खाना फाइनली डाइजेस्ट होता है, ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है। और मान लीजिए जितना ही लंबा रूट होगा उतना ही धीरे धीरे डाइजेस्ट होते चला जाएगा। ओके ना? वेरी गुड। तो समझते हैं हार्बीवोरस क्या होते हैं। प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स। हार्बीवोरस कौन है? प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स खा के जिंदा रहते हैं। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खा के जिंदा रहते हैं
और प्लांट प्रोडक्ट्स खा के जिंदा रहते हैं, उन्हीं को हम हार्बीवोरस बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट खा के जिंदा रहते हैं, ओके, या जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हार्बीवोरस बोलते हैं। प्लांट मतलब डायरेक्ट प्लांट खा जाना, प्लांट प्रोडक्ट जैसे फ्रूट खा लेना, फ्लावर खा लेना, जूस पी लेना, सीड खा लेना, लीफ खा लेना, इनको बोलेंगे फूड सोर्सेज। इसमें सोर्स कौन कौन सा है? इसमें घास खाया जा सकता है, वेजिटेबल्स खाए जा सकते हैं, फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, एंड अदर प्लांट पार्ट्स खाए जा सकते हैं। ये फूड सोर्सेज हैं। हार्बीवोरस कौन कौन सा चीज खाता है? हार्बीवोरस का फूड सोर्स क्या है? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? ग्रासेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। एडेप्टेशंस, आखिर इनका एडेप्टेशन ऐसा क्यों है? तो हम कह सकते हैं कि इनके पास में फ्लैट टीथ होता है। फ्लैट टीथ देख रहे हैं? ये फ्लैट टीथ होता है, एकदम चौड़ा चौड़ा टीथ होता है, चौड़ा चौड़ा टीथ होता है। देख रहे हैं? ये दांत दिखा रही है, हा? इसका दांत देख रहे हैं? चौड़ा चौड़ा दांत होता है। अब इतना ना चौड़ा दांत होगा कि उस पर जब ग्रेन जाता है, अनाज जाता है, ऊपर से जाता है और एकदम चपके ना चिपटा कर देता है, खाना को चबा जाता है सब। दे हैव फ्लैट टीथ फॉर ग्राइंडिंग प्लांट मटेरियल। जैसे हम लोग मिक्सी मशीन में किसी चीज को डाल के ग्राइंड कर देते, ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना देते हैं, वैसे ही ये क्या करते हैं, किसी भी प्लांट, कोई बकरिया को देखिए जो घासवा खा रही है, ये घास को क्या करेगी, मुंह में डाल के और उसको चबा जाएगी अपने फ्लैट टीथ पर, चबा चबा के, चबा चबा के। एंड स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पास टू ब्रेक डाउन द टफ प्लांट फाइबर्स, जैसे कि सेलुलोज। देखिए यहां भी कह रहा है कि सेलुलोज कौन है? टफ प्लांट फाइबर है। प्लांट के अंदर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा केमिकल है जो बहुत टफ होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसीलिए हमारे द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर ये गो बाबू रे डाइजेस्ट हो जाता ना, क्या कहते हैं आप लोग, मन एकदम काम करने का जरूरत ही नहीं था, नो नीड, एकदम से। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, सॉरी, एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे क्रो, काउज, सॉरी सॉरी, काउज, गोट्स, डियर, एलिफेंट, रैबिट्स, सबका फोटो हम पहले दिखा दिए हैं आपको। ओके, चलिए अब आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस किसे बोलेंगे? चलिए समझते हैं इसको। पहले आप देख लो, पहले आपको फोटो दिखाते हैं। ये देखिए, इलॉयन को देखिए, मीट खा रहा है, मीट खा रहे हो ना? इलॉयन नहीं है जी, टाइगर है, इसी टाइगर ना, टाइगर है, बंगाल टाइगर, बड़े बड़े होते हैं बंगाल टाइगर, सबसे बड़े बड़े टाइगर होता है, गाय जैसा बॉडी होता है उसका, बंगाल टाइगर सबका ना। देखिए मीट खा रहा है, हाँ ना। ये देखिए, ये जो है बियर, भालू है, ये क्या खा रहा है? ये मछली खा रहा है। हालांकि भालू दोनों चीज खाता है, मछली भी खाता है, प्लांट भी खाता है, दोनों खा सकता है। बियर जो है ना, ये ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस है ना, ओमनीवोरस। हालांकि मीट खाते एक फोटो दी किया था मछली खाते हुए, तो सोचो दिखा देते हैं आपको ना जी। ये देखिए ईगल, ईगल क्या खा रही है? टॉर्टवाइज, ये एक कछुए को टांग के लेके जा रही है ईगल, छोटा सा कछुआ है, उसको निकालिए खाने के लिए, तो मीटे ना खा रही है, तो ईगल आ जाएगा एग्जाम्पल में ना। ये देखिए स्नेक, सांप को देखिए, ये छोटी सी मछली को खाते हुए, सांप छोटी सी मछली खाते हुए, तो क्या हुआ, सांप जो है ये एनिमल्स को खाता है, मेंढक को खा जाएगा, फ्रॉग्स को ना, सांप फ्रॉग को खा जाएगा, रैट को खा जाएगा, एक्सेट्रा, इनको भी खाता है, मतलब एनिमल ही खाता है ना। वो आप लोग सुने होगा कि सांप दूध पीता है, सांप को दूध पिलाना, ये सब गलत सुने हो यार, सांप दूध नहीं पीता है, पता कर लेना, सांप दूध नहीं पीता है, ठीक है ना। ये सब झूठ मूठ की कहानी है, सांप दूध पिएगा ना तो मर जाएगा, उसके बाद दूध डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है।
लोग कहते हैं सांप को दूध पिलाना हुआ, ये खाली बहसबाजी है, कमेंट बाजी है, ठीक है ना। हम पढ़ा रहे हैं ना, तो बात पर भरोसा करो, ठीक है। नहीं तो लोग कहेगा अरे सर आप तो कहे थे कि सांप कार्निवोरस होता है, सांप तो ओमनीवोरस होना चाहिए, दूध भी पीता है। नहीं, दूध नहीं पीता है, ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, एंड्स एंड इंसेक्ट्स। अरे भाई, एंट की तो बातें छोड़ दीजिए, चींटी सबको, चावलों खाती है सब, मीटो खाती है, मतलब मीट चावल मिला के खाती है सब ना जी, ये सब ओमनीवोरस में आ जाएगा सब। तो कार्निवोरस को एक बार पढ़ लिया जाए, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब हो गया जो मीट, एग्स, मतलब फ्लैश, आप फ्लैश भी बोल सकते हैं, जो इनको खा के जिंदा रहते हैं, मीट एग फ्लैश, इन सब को खा के जिंदा रहते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। जनरली हम इन्हीं को कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है ना, हम इन्हीं को कार्निवोरस बोलते हैं। इनका जो तीत होता है ना, शार्प तीत होता है, एक तीत आता है, नाम है कैनाइंस, कैनाइंस नाम का तीत होता है, कैनाइंस, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हम लोगों में भी होता है, यहाँ पर, यहाँ कुत्तों वाले दांत, वो नहीं होता कुतुआ जैसे दोनों तरफ से निकल जाता है। भूत वाला मूवी नहीं देखे हो? नहीं, आप तो बहुत छोटे हो गए, 6th क्लास के बच्चे हो ना, हाँ छोटे हो गए आप, अभी भूत वाला मूवी नहीं देखो। उसमें क्या, वैम्पायर वाला मूवी देखा, कुत्ता सबका नहीं ऐसे दांत निकला रहता है नीचे से, वैसे ही हम लोग का भी होता है, यहाँ पर आईना में देख रहे हैं, यहाँ पर होता है, यहाँ इस जगह पर होता है, ठीक है ना, तो वही से निकला हुआ रहता है यहाँ पर इसे। तो हम लोग में पहले बड़ा बड़ा होता था, जब आदमी मांसाहारी था, आदि मानव जानवरों को मार मार के खा जाते थे, लेकिन अब हम लोग जो है ना शाकाहारी हो गए हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों हो गए हैं, सर्वाहारी हैं हम लोग। तो कैनाइन होता है, कुत्तों जैसा दांत होता है, शार्प तीत होता है, अब वो तीत ही सबके पास में होता है, कार्निवोरस सबके पास में होता है ना, कार्निवोरस के पास में होता है। तो वही बात है, मीट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स है ये, मीट खाते हैं ना। ऑर्गेनिजम्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। देख रहे हैं दोनों बैठ के यहाँ पर मछली खा रहा है और यहाँ पर किसी चीज का टांग खा रहा है, बढ़िया है, खाओ खाओ। फूड सोर्सेज, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, मतलब हार्बीवोरस एनिमल्स को भी खा सकते हैं या दूसरे छोटे छोटे कार्निवोरस को भी खा सकते हैं, ठीक है ना, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को खा जाएंगे। एडेप्टेशन क्यों है ऐसा, देखिए इनके पास ही दांतवा है, दिख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं, अरे भाई यहाँ देखो, देख रहे हैं, यही तीत, ये जानते हो क्या करता है सब, जैसे शेरवा क्या करता है, जैसे आप कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि मान लीजिए किसी आदमी का हाथ पकड़ लिया तो छोड़ा के भाग जाना चाहिए, नहीं भाग सकते, वो जानते क्या करता है, जब पकड़ता है ना, तो ही जो बड़का बड़का दंतवा नहीं दिख रहा है, दंतवा ये फंस जाता है, नीचे भी है, नीचे भी है, 4 गो दांत होता है, 2 गो ऊपर से 2 गो नीचे से, इसी में फंस जाएगा। अब अगर आदमी खींचेगा ना, बहुत दर्द करेगा, अरे कौन आदमी होगा कहेगा कि हमारा हाथ कटवा के हम भाग जाए, बर्दाश्त नहीं होगा। तो वही इसका दतवा सब फंस जाता है, अब फंस के जब खींचता है सब ना, तब मांस निकल जाता है बाहर, ठीक है ना। तो ये सबका जो शार्प तीत है ना, शार्प तीत, ये इस सबको हेल्प करता है। और दूसरा इस सबका जो पंजा होता है ना, क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज, जो इस सबका पंजा होता है ना, पंजा, उस पंजे से भी प्रॉब्लम होती है, क्लॉज फॉर कैचिंग प्रे। ऐसी ना एक बार इसे पकड़ के खींचेगा ना, तो पूरा यहाँ का मांस आ जाएगा, बहुत पावरफुल सबका क्लॉज होता है, पंजा होता है ये सबका। एंड टीयरिंग टीथ है, मीट को फाड़ फाड़ के खाता है। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम आर एडेप्टेड टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड फैट्स फाउंड इन द एनिमल टिश्यू। और इनके पेट में ऐसे एंजाइम्स हैं जो मीट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, फैट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वैसे एंजाइम्स इनके पास हैं। तो मेन तो ये सबका दतवा है ना, है ना, और एंजाइम तो है ही पचाने के लिए। एग्जाम्पल में लॉयन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, ईगल आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा। ओमनीवोरस,
ओमनीवोरस का मतलब हो गया जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, हम उन्हीं को ओमनीवोरस की कैटेगरी में रखे हैं। जैसे आप फोटो में देखिए, ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स भी खा रहे हैं ना, और एनिमल भी खा रहे हैं। तो देखो देखो, ऐसा मत सोचना कि प्लांट खाने वाले ऐसे दिखते हैं और एनिमल खाने वाले ऐसे दिखते हैं, ऐसा नहीं है ना। हम वेजिटेरियन हैं, माने जिस दिन मीट खाते हैं उस दिन नॉन वेज खा लेते हैं, लेकिन फिर उस दिन के बाद में हम वेजिटेरियन बन जाते हैं जब तक दोबारा नहीं मिले। ठीक है ना। तो जैसे आज हम वेजिटेरियन रहेंगे, ठीक है ना, आज नहीं रहेंगे, आज एगो शादी में जाना है, आज तो नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही मान लीजिए जो लोग मीट खाएंगे वो लोग ऐसे दिखेंगे नहीं, हम उनको ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आदमी दोनों चीज खा सकता है। अच्छा, आप चावल नहीं खाते हो, रोटी नहीं खाते हो, सब्जी नहीं खाते हो, खाते हो, तो आप हार्बीवोरस हो। अगर अंडा मछली मीट खाते होगे तो कार्निवोरस हो, और दोनों खाते हो तो क्या हो, ओमनीवोरस हो। जैसे बियर्स, भालू, ये देखिए, ये पेड़ पर प्लांट को खा रहा है, खा रहा है ना, प्लांट को खा रहा है, और ये देखिए भालू एक दूसरे एनिमल को मार दिया है सब, हाँ, दूसरे एनिमल को मार दिया है सब। देखिए यहाँ कुछ ऐसी फोटोज आएंगी जिससे आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाइएगा, सो प्लीज सॉरी फॉर दैट। पढ़ाना है तुमको, कुछ ऐसे फोटोज दिखाने होंगे जो आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए, ऐसे फोटोज दिखाने होंगे, ठीक है ना। चलिए, पिग्स, ये सब सुअर, सबको जानते हैं सुअर, हाँ, ये देखिए घास खा रहा है सब, है ना। लेकिन यहाँ देखिए मीट खा रहा है सब, कुछ का मीट होगा ना। तो सुअर सब घास भी खा रहा है, मीट भी खा रहा है। कौआ सब, यहाँ देखिए मूंगफली खा रहा है, प्लांट खा रहा है, और यहाँ देखिए मांस खा रहा है। और आप देखते भी होंगे जब कोई जानवर मर जाता है, एनिमल मर जाता है, तो कौआ सब उसको नोच नोच के खा जाता है सब, हाँ। गुड। तो ओमनीवोरस क्या होता है, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, हम उन्हें ओमनीवोरस बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। देख रहे हैं यहाँ मीट रखा हुआ है, यहाँ छोटा छोटा टमाटर रखा हुआ है, तो प्लांट भी खा रहा है आदमी और मीट भी खा रहा है। ओके। फूड सोर्स क्या क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मीट, इंसेक्ट्स, कुछ भी खा सकते हैं ये लोग। एडेप्टेशन, क्यों ऐसे हैं ये, क्योंकि इनके पास दोनों तरह का तीत होता है, फ्लैट तीत भी होता है और वो वाला तीत भी होता है ना। दे हैव कॉम्बिनेशन ऑफ शार्प टीथ फॉर ईटिंग मीट एंड फ्लैट टीथ फॉर ग्राइंडिंग प्लांट्स। ये दोनों खा सकते हैं। शार्प टीथ है जिससे ये मीट को काट काट के खा जाएंगे, और फ्लैट टीथ है जिससे ये प्लांट्स को ग्राइंड करेंगे, पाउडर बना के खा जाएंगे। पाउडर कैसे बनाते हैं पता है ना। आप आज एक काम करना, चावल खा लेना, उसको चबा लेना, और चबाने के बाद आईना में देखना, पेस्ट बना रहेगा, किसी को दिखाना मत, ना तो उसका पेस्ट बाहर आ जाएगा, है ना, अपने देख लेना। तो वो पेस्ट जो बना होगा उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग, हम उसको ग्राइंड कर दिए हैं। एंड अलाउइंग देम टू डाइजेस्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, बहुत सारे फूड को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। क्लियर है ना। गुड। नेक्स्ट। अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ाना था जी। ह्यूमंस, बियर्स, पिग्स, क्रोज, सब है। डिट्राइटोवोरस, क्या बताएं हम स्टार्टिंग में डिट्राइटोवोरस के बारे में आपको, याद करो याद करो। डेड, जो मर चुके हैं, जो उनको खा के जिंदा रहते हैं ना। जैसे देखिए ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म है ना। ये अर्थवर्म में ये फूला हुआ पार्ट दिख रहा है ना, फूला हुआ पार्ट, इसका नाम है क्लाइटेलम, इसको क्लाइटेलम बोलते हैं, क्लाइटेलम। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसका रिप्रोडक्शन यहीं पर होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उससे हमको क्या करना है, हटाओ यार, भूल जाओ।
ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म। ये क्या करता है? खाना खाता है। कौन सा खाना खाता है? मरी हुई चीजों को खाता है। मिट्टी के अंदर जो डेड चीजें रहती है ना, उन्हीं को खा के अपना जीवन यापन करता है। मैलीपीड होता है, जानते होगे, गेड़ुआर बोलता है लोग, गेड़ुआर, मैलीपीड, सेंटीपीड। हाँ, तो ये सब गांव में होता है, सब ढेर सारा पैर होता है ये सब का ना, मैलीपीड्स। ये सभी ना डेड चीजों पर डिंडा रहता है सब। हाँ, बीटल्स, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इनको बीटल्स बोलते हैं, बीटल्स ना। तो डिट्राइटोवर्स क्या है? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो मरी हुई चीजों को खाते हैं ना, उनको हम डिट्राइटोवोरस बोलते हैं, जो मरी हुई चीजों को खा के जिंदा रहते हैं। डिट्राइटोवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट डेड प्लांट्स और एनिमल्स। ये डेड प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। दे हेल्प ब्रेक डाउन थिंग्स दैट आर ऑलरेडी स्टार्टेड टू डिकम्पोज। सोचिए अगर ये लोग ना होते तो क्या होता। हाँ, जितने भी कुतवा सब रस्तों में मरता है सब ना, घसीट के बगल में कर देते हैं लोग, वो ऐसे ही टुकुर टुकुर ताकते रहता है, सड़बे नहीं करता सब। वो तो ये है सब कि खा पी के उसको चिकन कर देता है सब। हाँ, चिकन कर देता है सब, चिकन ना जी। फूड सोर्सेज, डेड लीव्स ना, पता नहीं झड़ जाता है प्लांट से, डेड लीव्स, वुड ना, डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बॉडी सड़ रहा होगा, डीके मीन्स होता है सड़ रहा, डिकम्पोज हो रहा, डीके मीन्स सड़ना, डिकम्पोज हो जाना। एडेप्टेशंस, इनके पास में ना, दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन द इकोसिस्टम। ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, ये रिसाइकल करते हैं। मिट्टी से हमारा शरीर बना है और फिर से हमारे शरीर को मिट्टी में मिला देंगे, रिसाइकल करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो हमारा न्यूट्रिएंट है दोबारा से सॉइल में चला जाता है, एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर ये नहीं होता सब, तो हमारे शरीर या किसी भी चीज का शरीर डिकम्पोज नहीं होता, सड़ता ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए अर्थवर्म है, मैलीपीड है, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बीटल्स हैं। डिकम्पोजर्स, वाह जी वाह। डिकम्पोजर्स को क्या बोला जाता है पता है? इनको बोलते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंड्स बोलते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंड्स। अगर ये लोग नहीं होते ना, तो इन्वायरमेंट का क्या होता वो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये फाइनल ब्रेकडाउन करता है सब, फाइनल ब्रेकडाउन लिखे थे ना, फाइनल ब्रेक यही करता है सब, फाइनल ब्रेकडाउन। और किसी भी चीज को ब्रेक करके सड़ा के उसको मिट्टी में मिला देता है सब, मिट्टी में। हाँ, हड्डियां नहीं मिलती हैं, हड्डियों को मिट्टी में मिलने में 50, 100, 200, 300, 500 साल लग जाता है ना। हड्डियां भी गल जाती है, हड्डियां भी गल जाती है, मिट्टी में मिल जाती हैं। वो मत सोचना, अरे सर क्या बोलते हैं, डायनासोर का हड्डी मिला हुआ है 20 लाख साल पुराना। नहीं नहीं, वो भ्रम में मत रहो, वो डायनासोर का हड्डी नहीं है, फॉसिल है, फॉसिल। बोन, बोन कुछ और होता है और फॉसिल कुछ और होता है, कभी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो जो जमीन के अंदर से मिलता है ना, 1000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना, वो हड्डी नहीं होता है, दैट इज नॉट अ बोन, दैट इज फॉसिल। उसे फॉसिल बोलते हैं। ये हड्डी का तो पाउडर बन के मिट्टी में मिल जाता है, ज्यादा दिन तक हड्डी थोड़ी रहता है। डिकम्पोजर से काम होता है चीजों को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देना, है ना। देखिए ये फंगस है सब, मशरूम नाम है ये सबका, नाम सुने हैं तो नहीं होंगे। जब रूम में मूस होता है तो मशरूम्स बोलते हैं। मशरूम्स को लोग खाते भी हैं ना, टेस्टी लगता है थोड़ा बहुत, हमको अच्छा नहीं लगता है, वो कचर कचर करता है। तो फंजाई क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ, मशरूम्स जैसे कि फंगस हो गया, ये डेड चीजों को ना मिट्टी में मिलाने के काम में आता है सब। हाँ, बैक्टीरिया सब, ये बैक्टीरिया नाम तो जानते ही हैं, बैक्टीरिया फेमस है यार। किसी चीज को सड़ाना हो तो बैक्टीरिया सबसे मेन रोल प्ले करता है।
किसी भी चीज को अगर हमें डिकम्पोज करने का मन कर रहा है तो बस उसको छोड़ दो ना, फिर देखो आपकी वो कैसे डिकम्पोज हो रहा है ना, धीरे 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 डिकम्पोज हो जाएगा। द डिकम्पोजर्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। ये वैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिक चीजों को ब्रेक डाउन कर देती हैं। ऑर्गेनिक चीजों को, ऑर्गेनिक चीज बोलने का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को सड़ा गला देते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं। ओके, डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स ऑफन माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया आता है, फंगस आता है, ये वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक करके मिट्टी में उनको मिला देते हैं। फूड सोर्सेज, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब हो गया जैसे लीफ होता है ना, प्लांट होता है ना, एनिमल्स होते हैं ना, तो इनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स होता है ना, प्लांट्स और एनिमल्स को हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स मान लीजिए, तो इनका जो वेस्ट होता है उनको हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। जैसे घर में सब्जी बनता है, तो सब्जी बनाने से पहले हम उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं, जो छिलका हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट। किसी जानवर को जब मारा जाता है, काटते हैं लोग, तो उसके बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल्स उसका जो होता है इंटेस्टाइन, ये सब चीज निकाल के फेंक देते हैं, ये सबको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक वेस्ट बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स हो गए इसमें, जो मर जाते हैं ना, उनके लिए, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ना, मान के चलिए कि कोई अगर हॉर्स है, एलिफेंट है या कुछ भी है, अगर वो मर जाएंगे तो क्या किया जाएगा, वो डिकम्पोज होंगे ना भाई, सॉइल के नीचे जाएंगे तो मिट्टी में। डेड प्लांट्स ना, डेड प्लांट्स, कोई भी पेड़ जब गिर जाता है, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं ना, टाइम लगता है डेड प्लांट्स को डिकम्पोज होने में। एक एग्जांपल बताते हैं, एक जंगल में हम घूमने के लिए गए हुए थे, वहां पर नहीं होता है फॉरेस्ट में लोग जाता है घूमने, तो इधर एक जगह है, नाम है उदयपुर, वहां पे घूमने के लिए गए हुए थे। वहां के जो फॉरेस्ट में जो लोग काम करते थे, वो लोग हमारे साथ में थे, एक दो आदमी, काफी ज्यादा घुमाए भी लोग, बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। तो जंगल में एक बहुत मोटा सा पेड़ था जो सड़ रहा था, हाँ, तो जो बूढ़े बाबा थे उनका एज 70 प्लस लग रहा था हमको। हमने उनसे पूछा कि ये जो पेड़ गिरा हुआ है ये लगभग कितना दिन का हो गया, क्योंकि लगभग वो सड़ चुका था पेड़। तो बोले कि जब हम छोटे से थे ना, तो आते थे जंगल में घूमने के लिए, तब से ये गिरा हुआ है। मतलब उस पेड़ को डिकम्पोज होने में समझिए कि 60 साल का लगभग समय लग गया, अभी तक वो डिकम्पोज धीरे 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 हो ही रहा है। तो डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोज करते हैं ना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, एक लंबा समय लेता है, धीरे 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 क्या करता है, ये उसको डिकम्पोज करते हैं। ओके, एंड अदर डिकेइंग मटेरियल्स, और दूसरे भी डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं जो डेड हो सकते हैं। इंपोर्टेंस ना, डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, ये डेड मैटर को, डेड मैटर बोलने का मतलब क्या हो गया, जो भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं, जैसे हमारा शरीर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर है, उसको बनाने के लिए ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज हुआ होगा, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हुए होंगे यूज, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, ये सबको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। ओके, और फिर से इसे इकोसिस्टम में क्या किया जाता है, रिप्लेनिश कर दिया जाता है, बैक इनटू द इकोसिस्टम। ये डिकम्पोजर्स इस डेड मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, छोटे 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 सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, और फिर से उनको इकोसिस्टम में, मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है ना जी, डोंट वरी, मिट्टी का शरीर नहीं है ये ना। लोग क्या करते हैं, इसे लाइन खींचता है, लाइन मिल गया, देख मिट्टी से शरीर बना हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। गुड एग्जाम्पल्स, फंगस हो गया,
वही मशरूम नहीं देखे हो? आई देखो ना, ये बेड पर जो है ना, ब्रेड पर ही दिख रहा है, ये भी फंगस है। इसमें एक आता है फंगस, नाम है राइजोपस, बड़ा सुंदर फंगस होता है। कभी नेट पर सर्च कीजिएगा राइजोपस, लगता है झंडा झंडा जैसे दिखाई देता है, बड़ा सुंदर दिखता है ये राइजोपस। तो राइजोपस से अक्सर ब्रेड खराब होता है। ब्रेड मॉड्स होते हैं वो भी खराब करते हैं ना, मॉड्स बोलते हैं, मॉड्स, वो भी इसको खराब करते हैं। बैक्टीरिया होता है, ये दिख रहा है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया सब भी इसको खराब करता है। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, वो फाइनली इसे डाइजेस्ट कर देते हैं, किसी भी चीज को मिट्टी में मिला देते हैं। और इसी के साथ में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है सोर्स ऑफ फूड, कहां कहां से हम लोग फूड गेन करते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। तो समझते हैं क्या क्या हमने जाना, कि लिविंग्स कैसे कैसे हैं इस दुनिया में, जो किस किस तरीके से फूड को खाते हैं, खाना को कंज्यूम करते हैं। तो कुछ मिले हार्बीवोरस जो प्लांट्स खाते थे, कुछ मिले कार्निवोरस जो एनिमल्स मीट एग्स खाते थे, कुछ मिले ओमनीवोरस जो दोनों खाते थे, फिर मिले डिट्राइटोवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के वेस्ट को, डेड मटेरियल को जब मर जाते हैं तो उनको खाते हैं, और लास्ट में मिले डीकम्पोजर्स जो सबको खा जाते हैं और सबको मिट्टी में मिलाते हैं। चाहे वो हार्बीवोरस हो, चाहे वो कार्निवोरस हो, चाहे वो ओमनीवोरस हो, चाहे वो डिट्राइटोवोरस का है ना हो, सबको फाइनली मिट्टी में मिलाने का काम किसका होता है? किसका होता है भाई? अभी ना बताए हैं, डिकम्पोजर्स का। इसीलिए उनको इन्वायरमेंट फ्रेंड बोलते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंड बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सोर्स ऑफ फूड के साथ। ओके, थैंक यू। आप इसको नोट करते रहिए, ठीक है ना, नोट्स बनाते रहिए।